अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कार्बन को समझना होगा। यह कार्बन परमाणु का प्रतीक है और प्रतीक में नीचे लिखा हुआ नंबर परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 7 है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 होती है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। फास्फोरस में प्रोटॉन की संख्या 15 होती है। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु का क्रमांक होती है, एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा हुआ नंबर क्या होता है? ऊपर वाला नंबर द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी बोल सकते हैं। और इसका मात्रक AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई। यह परमाणु भार का मात्रक है और इसके स्थान पर हम U भी लिख सकते हैं। U का मतलब यूनिफाइड मास, हिंदी में एकीकृत द्रव्यमान होता है। परंतु आपको केवल इतना याद रखना है कि परमाणु भार का मात्रक AMU लिखा जाता है या इसके स्थान पर U लिखा जाता है। कार्बन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या 12 माइनस 6 होती है। तो दोस्तों, कार्बन परमाणु के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कार्बन परमाणु में क्या क्या होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणु उदासीन है। उदासीन परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है। जैसे सोडियम उदासीन परमाणु है और इस सोडियम पर धन आवेश है तो यह धनायन है। क्लोरीन उदासीन परमाणु है, क्लोरीन पर ऋणावेश है तो यह ऋणायन है। उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इस बात को याद रखना। चूँकि प्रोटॉन की संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का इकाई आवेश +1 होता है। 6 प्रोटॉन का इकाई आवेश +6 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का इकाई ऋणावेश -1 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन का इकाई ऋणावेश कितना होगा? -6। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो इन दोनों का कुल आवेश कितना होगा? +6 -6 0 होगा। इस कार्बन परमाणु पर 0 आवेश होता है, मतलब कार्बन परमाणु आवेश रहित होता है। आवेश रहित परमाणुओं को उदासीन परमाणु बोला जाता है। अगर केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आगे वाला नंबर 1 2 2, यह नंबर कक्षा का नंबर होता है। कक्षा को हम कोश भी कहते हैं। और SPDF ये उपकोश होते हैं, और उपकोश कक्षा के अंदर उपस्थित होते हैं। मतलब कोश के अंदर उपकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि एस उपकोश में केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पी उपकोश में 3 कक्षक होते हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पी उपकोश में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी उपकोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एफ उपकोश में 7 कक्षक होते हैं, प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एफ उपकोश में कुल 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 4। इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस एस कक्षक में भर देते हैं। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2। पी उपकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उतने ही हम भर सकते हैं। इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना होता है। 1s2 2s2 2p2 यह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 1s उपकोश में एक कक्षक और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s उपकोश में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p उपकोश में 3 कक्षक हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। जब सभी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके बाद जोड़े बनाते हैं, परंतु हमारे पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तीसरा कक्षक खाली होता है, बाकी 2 कक्षक इलेक्ट्रॉन से आधे भरे होते हैं। पी उपकोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इस पी उपकोश को पूरा भरना चाहते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते तो पी उपकोश के प्रत्येक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसे हम पूर्ण पूरित कक्षक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा कक्षक। पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं। इस संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक तत्व, प्रत्येक वस्तु स्थायी होना चाहती। कार्बन परमाणु भी स्थायी होना चाहता है। तो कार्बन परमाणु को स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को
इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रथम कक्षा में 1s2, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s2 2p2 2। दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह भी लिख सकते हैं 2 4। कार्बन परमाणु का चित्र बनाते हैं। तो कार्बन परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रथम कक्षा 1s2, जिसे हम n बराबर 1 लिखते हैं। द्वितीय कक्षा 2s2 2p2, जिसे हम n बराबर 2 लिखते हैं। प्रथम कक्षा के इस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वितीय कक्षा के s और p उपकोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बाकी कक्षाएं खाली होती हैं। कार्बन परमाणु की वह बाह्यतम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस बाह्यतम कक्षा को संयोजकता कोश कहते हैं। तो यह दूसरी कक्षा कार्बन परमाणु का संयोजकता कोश है। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हो तो कुछ तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को याद रखना होगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन से क्या लाभ होता है? कार्बन की संयोजकता क्या होती है? कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को तत्व के प्रतीक के चारों ओर बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतीक को लुईस प्रतीक बोला जाता है। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्बन के दोस्त होते हैं। ये सभी तत्व कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ उपस्थित होते हैं। किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो किसी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होता है, किसी में नाइट्रोजन होता है, किसी में सल्फर होता है और किसी में हैलोजन तत्व होते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। प्रथम कक्षा, अंतिम कक्षा। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 2 और 4, कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर हम 6 बिंदु बना देते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है।
प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। 5 बिंदु बना देते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन परिवार के तत्व, एक वर्ग के तत्व। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवर्त सारणी में किसी एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम 6 बिंदु बना देते हैं। आप चाहे तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर पता लगा सकते हो। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी हैलोजन एक वर्ग के तत्व होते हैं और एक वर्ग के तत्वों में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। फ्लूओरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होती है। 1s2 2s2 2p5। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 2 और 5 कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लूओरीन के बाह्यतम कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है, तो यहाँ पर 7 बिंदु बना देते हैं। सभी हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हैलोजन आवर्त सारणी में एक वर्ग के तत्व होते हैं। तो इन सभी के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, लुईस ने बताया था, क्या बताया था? अष्टक का नियम। इस नियम के अनुसार एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाता है, तो वह परमाणु स्थायी होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह कोशिश करता है कि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए, तो वह स्थायी हो जाता है। इसे अष्टक का नियम कहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है, और ऐसा होने पर परमाणु स्थायी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बना बंध आयनिक बंध होता है, और इलेक्ट्रॉन के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध होता है। अधातु परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है, और ये सभी अधातु परमाणु हैं, तो ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। चूँकि कार्बन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, और यदि इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। हाइड्रोजन परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। s उपकोश में केवल एक कक्षक होता है, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, परंतु यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन को इस कक्षक को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, तो हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन अष्टक पूरा नहीं कर सकता,
क्योंकि बाह्यतम कोश में एस उपकोश में केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु अष्टक पूर्ण नहीं करता, इसे द्विक कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए, तो इसकी संयोजकता 2 है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 5 और 3 8 हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो सभी हेलोजन की संयोजकता 1 होती है। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना है तो सभी अभिकारक और उत्पाद के संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो उसमें बंध भी बनाते हैं। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, सल्फर 2 और सभी हेलोजन 1 बंध बनाते हैं। इन तत्वों के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या याद रखना, क्योंकि कार्बन के यौगिकों में कार्बन के साथ ये तत्व दिखाई देते हैं। और इन तत्वों को याद रखना चाहते हो तो आप ट्रिक से याद रख सकते हो। वैसे सरल है, सिंपल है, फिर भी आप याद रखने में आपको दिक्कत आती है, तो इस ट्रिक का उपयोग करना। कौन से फूल खिले बहार आई? कौन से फूल खिले बहार आई? कौन से? CHONS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कौन से फूल? फ्लोरीन खिले, क्लोरीन बहार, BRI आयोडीन। कौन से फूल खिले बहार आई? तो दोस्तों, एक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ कितने सहसंयोजक बंध बनाता है, वह संख्या संयोजकता कहलाती। कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहता है। क्योंकि कार्बन का नंबर 4 है तो कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन 1 सहसंयोजक बंध बनाता है और कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को बिंदु के स्थान पर क्रॉस बनाकर भी प्रदर्शित करते हैं। जब परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो सेंटर से बाहर के परमाणुओं से प्रारंभ करते हैं। सेंटर में कार्बन है और बाहर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सहसंयोजक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। चूँकि इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो यह साझे में 1 इलेक्ट्रॉन देता है। साझे में दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देता है तो कार्बन परमाणु भी 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देता है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, परंतु साझे में बराबर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है
तो कार्बन परमाणु साजे में एक इलेक्ट्रॉन देता है, यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसी तरह यहाँ पर होता है। साजे के इलेक्ट्रॉन पर उन परमाणुओं का अधिकार होता है जो साजे में इलेक्ट्रॉन देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का अधिकार होता है जिसे गोले से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन का अधिकार होता है। हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करता है। साजे से प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चूँकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन चारों परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो इन चारों साजे के इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का अधिकार भी होता है। तो कार्बन के पास 2, 2, 2 और 2 कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। साजे के इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक जोड़े को इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के एक जोड़े को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं और इसे सहसंयोजक बंध बोला जाता है। बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े को आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है या आबंध युग्म बोला जाता है। अंग्रेजी में बॉन्ड पेयर बोला जाता है। संक्षिप्त में इसे बीपी लिखते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक सहसंयोजक बंध बनता है और एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। यह मीथेन की संरचना है। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं CH4। CH3OH। कार्बन 4 बंध बनाता है। इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 1 है। कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। कार्बन का चौथा बंध ऑक्सीजन के साथ होता है, परंतु ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है, तो ऑक्सीजन का दूसरा बंध हाइड्रोजन के साथ होता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती उतने इलेक्ट्रॉन साजे में दिए जाते हैं। कार्बन के पास इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 और 1, कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देता है। क्योंकि साजे में परमाणुओं के द्वारा बराबर इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यह 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन देती। कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है 2, 2, 2, 2। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन के पास
1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी भी इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देती है, तो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। चूँकि ऑक्सीजन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का साझा करती, तो इन दोनों पर ऑक्सीजन का भी अधिकार होता है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है, 2 2 2 2। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एक जोड़े को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े आबंध युग्म कहलाते हैं, जिसे आप बॉन्ड पेयर या बीपी लिखते हो। परंतु किसी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है, उस जोड़े को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अंग्रेजी में लॉन पेयर कहा जाता है, संक्षिप्त में एलपी लिखा जाता है। तो ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर होते हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। दोस्तों, वह संरचना जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, उस संरचना को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। आप इसे लुईस संरचना भी बोल सकते हो। और इन संरचनाओं से रासायनिक अभिक्रियाओं को या रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये संरचनाएं हमें बनाना आना चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, मतलब यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होती है? 2, 1 2। इस कार्बनिक यौगिक को देखो, कार्बन का नंबर 4 है, तो कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है। 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बन का चौथा सहसंयोजक बंध के साथ होता है, इस कार्बन के साथ होता है। यह कार्बन भी 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4। इसके साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। ऑक्सीजन का नंबर 2 होता है, तो ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। इसका मतलब कार्बन के 2 बंध ऑक्सीजन के साथ होते हैं। और कार्बन का यह चौथा बंध 1 2 3 4, यह चौथा बंध आगे नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है। नाइट्रोजन का नंबर 3 होता है। नाइट्रोजन 3 सहसंयोजक बंध बनाता है, 1 2 3। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, तो एक बंध इस हाइड्रोजन के साथ होता है, दूसरा बंध दूसरे हाइड्रोजन के साथ होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 6 में से एक इलेक्ट्रॉन इस बंध के निर्माण में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे बंध के निर्माण में भाग लेता है। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, तो ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो बंध नहीं बनाते? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, तो ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 2 होती, 1 2। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, 1 2 3। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नाइट्रोजन पर होता है।
जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की संख्या 1 होती है। HCOOH, इस कार्बनिक यौगिक को देखते हैं। इसमें कार्बन 4 बंध बनाता है। कार्बन का नंबर 4 है, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो एक बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ऑक्सीजन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 4 और ऑक्सीजन का नंबर 2। इस ऑक्सीजन का नंबर 2 और इसका 1। ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो कार्बन के ये 2 बंध ऑक्सीजन के साथ होते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो यह ऑक्सीजन का परमाणु इस कार्बन के चौथे बंध के साथ जुड़ा होता है, परंतु ऑक्सीजन का नंबर 2 होता है। ऑक्सीजन 2 बंध बनाती है, यहाँ पर केवल एक बंध है, तो यह ऑक्सीजन दूसरा बंध इस हाइड्रोजन के साथ बनाती है। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन एक बंध बनाता है, तो इस तरह से ऑक्सीजन के 2 बंध पूरे हो जाते हैं। इसे हम OH लिखते हैं। और इस ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन का नंबर 4 है, तो कार्बन 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु इसके साथ जुड़े होते हैं। यह कार्बन 2 बंध इस कार्बन के साथ बनाता है। ये दोनों बंध इस तरह से इस कार्बन के साथ बनते हैं, तो यहाँ पर कार्बन के 4 बंध हैं। इस कार्बन के द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या 1 2 2 है, तो यह कितने और बंध बनाता है? 2 बंध। तो इस तरह से इस कार्बन के 4 बंध हो जाते हैं, और ये दोनों बंध हाइड्रोजन के साथ होते हैं। यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और ब्रोमीन को जोड़ देता हूँ। ब्रोमीन हेलोजन है, और हेलोजन का नंबर 1 होता है। यह एक सहसंयोजक बंध बनाता है। एक ब्रोमीन एक सहसंयोजक बंध बनाता है, दूसरा ब्रोमीन दूसरा सहसंयोजक बंध बनाता है। चूँकि हेलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, तो हेलोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देता है और एक सहसंयोजक बंध बनाता है। तो प्रत्येक हेलोजन के पास 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो प्रत्येक हेलोजन के पास एकाकी युग्म की संख्या कितनी होती है? 3। लोन पेयर 3 होते हैं, यहाँ भी 3 होते हैं। तो किसी तत्व का परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ कितने बंध बनाता है, उन बंधों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कार्बन की संयोजकता 4 है, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, सल्फर की 2 और हेलोजन की 1। इन नंबर को याद रखना। इन नंबर की सहायता से आप संरचनाओं को बना सकते हो और परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या निकाल सकते हो।